दोस्तों देखिए, बिहार में जो है परीक्षाओं का दौर अब स्टार्ट हो चुका है। आप एग्जांपल ले सकते हैं 70वीं बीपीएससी से। ठीक है, कल के डेट में बीपीएससी संबंधित देखिए बैक टू बैक नोटिसेस एक दो आई और आज अखबार में भी काफ़ी न्यूज़ आ गया, जिसके बाद ये क्लियर हो चुका है 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट और कब नोटिफिकेशन आने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग CGL 4 के संबंध में। देखिए, गुड न्यूज़ ये आ रहा है कि पद और इंक्रीज़ हो गया है। इसमें आंसू सहायक अवर निरीक्षक के और पद जो हैं ऐड कर दिए गए हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये जो पद हैं ये गृह विभाग के अंतर्गत है, यानी ये पुलिस डिपार्टमेंट के तहत है। अब ये वैसे पोस्ट हैं जिनमें फिजिकल वगैरह का ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो पुलिस विभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वैसे पदों पे जो नियुक्ति होती है वो बिहार SSC के द्वारा ही करी जाती है। अब ये पद कौन से हैं, मैं थोड़ा सा आपको बैक हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। देखिए, दो पद होते हैं, एक होता है टंकक सहायक अवर निरीक्षक और एक होता है आंसू सहायक अवर निरीक्षक। ये दो पद होते हैं। इन दोनों पदों पे जो रिक्रूटमेंट होता था, पहले जो पुलिस महानिर्देशक होते हैं उनके द्वारा कितने पद पे होना है, कब होना है, वो डिसाइड करते थे। लेकिन अब जो है टंकक सहायक अवर निरीक्षक का पद जो है अब एक तरीके से उसको डिसॉल्व कर दिया गया है और आंसू सहायक अवर निरीक्षक का जो पद है उसमें और पदों को ऐड कर दिया गया है, राइट। और अब जो है इनमें पदों की संख्या बढ़ गई है और अब ये जो है इस बार CGL 4 में ऐड ऑन होके आने वाले हैं। कुल मिला के 2400 से अधिक पदों पे ये भर्ती आने जा रही है। अब इसमें क्या है सारा मामला डिटेल में जानेंगे, साथ ही साथ नोटिफिकेशन कब आ सकता है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि एज़ यूजुअल आप लोग तो बोलते रहते हैं कि भाई पेपर में बहाली पे पद बढ़ा जा रहा है, फलाना आ रहा है, ढिमकाना आ रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ हो नहीं रहा है। तो ऑन ग्राउंड नोटिफिकेशन कब आएगा इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप लोग 70वीं बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो इंटीग्रेटेड बीपीएससी PTC और सिलेक्शन ग्रुप जो है हमारे द्वारा स्टार्ट किया जा चुका है। रजिस्ट्रेशन जारी है और 150 से अधिक मेंबर्स ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। देखिए, इसमें जो है जितने भी कोचिंग संस्थान है बड़े बड़े, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, वहाँ पे जो ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस सेट जब हो जाता है उसके बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी वो सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दिए जाते हैं। देखिए, हमने बोला था 80 से अधिक प्रैक्टिस सेट देंगे हम लोग, लेकिन 120 से अधिक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी दे चुके हैं। अभी नोटिफिकेशन आया भी नहीं है BPSC प्रीलिम्स का, ठीक है ना। और इसका जो आंसर की होता है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही होता है, यानी कि बाइलिंगुअल रहता है। अगर आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं 199 का वन टाइम पेमेंट करके, ठीक है। और इसमें जो है करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल का भी टाइम टू टाइम PDF हम लोग डालते रहते हैं। जुड़ने के लिए इस नंबर के ऊपर में 9708351194 के ऊपर में पेमेंट कर दीजिएगा और पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप के ऊपर में भेज दीजिएगा, फिर आप लोगों को ऐड कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप जो है प्रीलिम्स तक ही वैलिड रहेगा। दोस्तों देखिए, हम लोग आ गए अपना ऑफिशियल नोटिस के ऊपर में, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा विषय क्या है। ठीक है, टंकक सहायक अवर निरीक्षक के सृजित 78 पदों को संपरिवर्तित कर उतने ही आंसू सहायक अवर निरीक्षक के पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में, ठीक है, आदेश जो है यहाँ पे देखिए स्वीकृत हो चुका है। अब यहाँ डिटेल में देखते हैं इसको हम लोग। देखिएगा, बिहार पुलिस हस्तक के सुसंगत प्रावधानों एवं प्रशिष्ट 42 के अधीन आंसू संवर्ग में आंसू सहायक अवर निरीक्षक एवं टंकक सहायक अवर निरीक्षक की कोटि में भर्ती किया जाता था। इस संवर्ग में कितने पद प्रोन्नति से यानी कि प्रमोशन से भरे जाएंगे और कितने पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी, इसके संबंध में जो जितना भी डिसीजन होता था वो पुलिस महानिर्देशक बिहार के द्वारा किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, आंसू संवर्ग के पदाधिकारियों को इस कोटि के मूल पद पर उनकी नियुक्ति के सामान्यतः 5 वर्षों के बाद विनिर्धारित शर्तों के अनुरूप सामान्य संवर्ग में परिवर्तित करने का प्रावधान था। यानी जो आंसू कैटेगरी में जो जिन लोगों का रिक्रूटमेंट होता था उनका 5 साल के जब उनका नौकरी हो जाता था, फिर वो जनरल कैटेगरी में बाय डिफ़ॉल्ट उनको जो है एक तरीके से वो शिफ्ट हो जाते थे और उनका एक परमानेंट नौकरी हो जाता था। आंसू सहायक अवर निरीक्षक में नियुक्ति कर्मी पुलिस हस्तक नियम में विनिर्धारित प्रावधानों के अनुरूप सामान्य संवर्ग के सहायक अवर निरीक्षक में प्रत्यावर्तित होकर उच्चतर पदों पर प्रोन्नति पा जाते थे। बिहार पुलिस हस्तक के प्रशिष्ट 42 में प्रावधानित आंसू सहायक अवर निरीक्षक एवं टंकक सहायक अवर निरीक्षक के पदों की शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य की प्रकृति में समानता है, परंतु टंकक सहायक अवर निरीक्षक का सेवा शर्त पद सोपान स्पष्ट नहीं है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में बोला जा रहा है कि समीक्षा उपरांत गृह विभाग द्वारा बिहार पुलिस हस्तक के नियम 1287 खंड क को विलोपित कर नियम 749 एवं परिशिष्ट 42 में निहित प्रावधान एवं तत्संबंधी पूर्व से निर्गत आदेश परिपत्र निर्देश निरस्त करते हुए अधिसूचना संख्या इतना
दिनांक 23/8/2017 का ये जो ऑर्डर है इसको ओवरराइड किया जा रहा है द्वारा बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली 2017 प्रवृत्त की गई है। इसमें निर्धारित मापदंड के अनुरूप आशु सहायक अनुरीक्षक के पदों पर सीधी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अब इसमें डिटेल में देख लीजिए, अब इसका पूरा हिस्ट्री समझाया जाएगा। पूर्व में विभागीय स्वीकृति यहाँ पे दिनांक 21/8 के द्वारा टंकक सहायक अनुरीक्षक के कुल 156 पदों में से 78 पद समाप्त कर इनके स्थान पर इतने ही यानी 78 पद जो है आशु सहायक अनुरीक्षक का सृजित किया जाता है। अब देखिएगा, टंकक सहायक अनुरीक्षक के शेष 78 पदों को सीधी नियुक्ति से भरे जाने हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा भेजी गई अधियाचना के आलोक में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भेजा गया था अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या इतना वर्ष 2014 में जो आया था, प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इस कारण टंकक सहायक अनुरीक्षक के 78 पदों को आशु सहायक अनुरीक्षक के पदों में संपरिवर्तित नहीं किया गया। ठीक है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार पटना द्वारा वर्ष 2014 में अधियाचित एवं विज्ञप्ति रिक्तियों के विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं रहने के कारण टंकक सहायक अनुरीक्षक के शेष बचे 78 पदों को वर्ष 2023 में पुलिस मुख्यालय को वापस भेज दिया गया था। देखिए, बिहार एसएससी के द्वारा जो है इनको वापस से भेज दिया गया, मतलब जो 2014 में जो एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, उसमें भाई इनको मतलब मिले ही नहीं। ठीक है ना, इनके योग्य कैंडिडेट मिले ही नहीं इस पोस्ट के लिए, इसलिए 78 पोस्ट का जो है 2023 में फिर वापस भेज दिया गया। अब देखिएगा, टंकक सहायक अनुरीक्षक एवं आशु सहायक अनुरीक्षक दोनों पद जो है 7वें पुनर्स्थित वेतनमान के स्तर यानी पे लेवल 5 के हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। दोनों पर देय भत्ते भी समान हैं। इस प्रकार टंकक सहायक अनुरीक्षक के कुल 156 पद में से शेष 78 पदों को समाप्त कर उतने ही आशु सहायक अनुरीक्षक के पद सृजित होने पर व्यय की अनुमानता अंतर शून्य रहेगी। मतलब दोनों का पे लेवल 5 ही है और उसको अगर डिसॉल्व करके इसका ही सीट उतना बढ़ा दिया गया है तो उतना ही खर्चा आएगा, कोई खर्चा में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अतः टंकक सहायक अनुरीक्षक के 78 पदों को संपरिवर्तित कर उतने ही आशु सहायक अवनिरीक्षक के पद नियमानुसार पुनरीक्षित वेतन स्तर में सृजित किया जाता है। देखिएगा, आशु सहायक अवनिरीक्षक 78 पद यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया है और ज़्यादा, और पे लेवल 5 है। उपयुक्त पदों को सृजन में कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल दे दिया गया राशि वगैरह कितना है लगेगा। उपयुक्त राशि में व्यय हेतु जिले में मांग संख्या 22 मुख्य शीर्ष यहाँ सब कुछ दे दिया गया है। ठीक है ना। अब बिहार सैन्य पुलिस में व्यय हेतु मांग यहाँ पे ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 29/8 का ये नोटिस है, आप ये नोटिस भी देख लीजिए। आप लोगों को ऐसा अगर लगे कि बहुत पहले का नोटिस है तो मैंने नोटिस का डेट भी दिखा दिया, 29/8 का है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है। CGL 4 के संबंध में बात हो रही है कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है। देखिए, नोटिफिकेशन जो है इसका आपको 15 सितंबर के बाद, ठीक है, सितंबर 15 के बाद जो है इसके संबंध में इम्पॉर्टेंट नोटिस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, 15 सितंबर के बाद से आपको बिहार से CGL 4 के संबंध में नोटिस देखने मिल जाएगा। और इसका अगर नोटिफिकेशन की बात करें, देखिए सितंबर लास्ट वीक के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आ जाए, यानी कि अक्टूबर में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। एग्जामिनेशन कब होगा, देखिए अगेन मैं वही बोलूँगा, इसका एग्जामिनेशन जो है जनवरी टू फरवरी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इतना ध्यान रखिए कि इसका जो मेंस है, मेंस क्योंकि 2025 अगले साल विधानसभा का इलेक्शन है तो उससे पहले आपका मेंस भी करवा लिया जाएगा, यानी कि फटाफट से इसका प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपका जो है ओवरऑल जो क्राइटेरिया जो बन रहा है ये सब मैंने बता दिया, पदों में वृद्धि हुई है ये भी मैंने बता दिया। वीडियो अगर आपके काम का हो वीडियो को शेयर करिए, चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।